जावरा में किराना व्यापारी गोलीकांड के मुख्य 2 आरोपियों को जावरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। घटना में शामिल 6 आरोपी अभी और गिरफ्तार है, जिनकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार सभी आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस ने आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज और तकनीक से पकड़ा है। जावरा में किराना व्यापारी गोलीकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी अंतर्जातीय गिरोह के सदस्य हैं और पुलिस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज और तकनीक से पकड़ा है। पुलिस अब इस गिरोह को संचालित करने वाले मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 14 जुलाई की शाम को जावरा के कमानीपुरा में किराना दुकान हातिम ट्रेडर्स पर दुकान संचालक हातिम अली बोहरा को 2 अज्ञात आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी। गोली पैरों में लगी थी। घायल को इलाज के लिए पहले जावरा हॉस्पिटल फिर रतलाम जिला चिकित्सालय में भेजा गया। पुलिस ने मामले में घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज निकाले और जांच शुरू की। पुलिस को जांच में पता चला था कि फरियादी हातिम को 17 जून को एक धमकी भरा फोन आया था, जिसमें कि 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। फरियादी ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी। पुलिस ने इस घटना में सक्रिय किए गए मुखबिर की सूचना पर संदेही असलम उर्फ असलम हड्डी को अरनिया पीठा मंडी तथा संदेही शादाब पिता यूसुफ खान को मामू साहब की दरगाह से हिरासत में लिया। इन दोनों की गई पूछताछ में कई जानकारी मिली, जिससे कि पता चला कि 2 व्यक्ति शाहनवाज पिता शब्बीर निवासी मंदसौर और अज्जू उर्फ अजहर पिता जाहिर निवासी प्रतापगढ़ राजस्थान है, जो 2 दिन पहले तक असलम हड्डी के यहाँ रुके थे। असलम और शादाब को सीसीटीवी फुटेज दिखाए और व्यापारी को आए धमकी भरे फोन की रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो उन्होंने इन दोनों व्यक्ति के होना बताया। असलम से पूछताछ में अरशद पिता आरिफ खान मेव निवासी मंदसौर का नाम भी सामने आया, जो कि यह शहनवाज का दोस्त था और अपने नाना के पास जावरा आया और व्यापारी की रेकी कर गया था। पुलिस ने अरशद को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके मोबाइल को चेक किया तो यह पाया गया कि आरोपियों को अरशद ने घटना के पहले व्यापारियों की रेकी कर जानकारी दी थी और घटना के बाद फरार होने पर यहां चल रही कार्रवाई की जानकारी दी। श्री तिवारी ने बताया कि यह गिरोह मंदसौर सहित राजस्थान के प्रतापगढ़ से संचालित किया जा रहा है। पुलिस ने इसके बाद अब कार्रवाई को निरंतर जारी रखते हुए मुख्य आरोपी शाहनवाज पठान मंदसौर, अजहर उर्फ अज्जू मिर्जा बेग प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया है। 11 आरोपियों में से अब तक 5 आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। अन्य 6 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है, लेकिन गिरोह के और भी सदस्य हो सकते हैं। पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस को जानकारी मिली है कि इस गिरोह ने कई लोगों को कॉल कर फिरौती वसूली है। इस मामले में भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। मंदसौर से निकले थे तो इन्होंने एक दीपक मालवी नामक व्यक्ति है, जो कि पिपलिया मंडी का रहने वाला है, इसके ही वाहन को प्रयोग किया था। इसके वाहन के नंबर प्लेट चेंज किए थे इन लोगों ने और आगे प्रेस लिखवाया था। उसके बाद वो घटना में यूज करने के लिए वाहन लेके आए थे। इसके अलावा एक व्यक्ति और आया है, मामू उर्फ शादाब निवासी प्रतापगढ़ राजस्थान का है, ये भी अभी फरार है। तो इस तरह देखा जाए तो 6 आरोपी अभी अपने गिरफ्त से बाहर है। इन सभी 6 आरोपियों के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है और साथ ही साथ जो आज गिरफ्तार हुए हैं 2 लोग, अजहर और शाहनवाज, इनके ऊपर से 10,000 का इनाम घोषित था। इसमें एक बार और बताना चाहूँगा कि इसमें ये फाइनल लिस्ट नहीं है। इसमें इसकी प्रबल संभावना है कि इन 11 लोगों के अलावा और भी लोग आरोपी बनेंगे, क्योंकि जैसे जैसे लोग गिरफ्तार होंगे और तथ्य सामने आएंगे और लोगों का भी खुलासा किया जाएगा। अभी तक इन 11 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें से पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है और 6 के लिए पुलिस प्रयासरत है गिरफ्तारी के लिए। इसमें इस तरह के भी तथ्य सामने आए हैं कि जो अजहर उर्फ अज्जू है, इसके ऊपर पूर्व में भी धारा 307 का एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है प्रतापगढ़ में और अन्य लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी निकाली जा रही है। इसमें आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः एक बार रतलाम जिले की सभी जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर वो किसी भी प्रकार के मोबाइल फ़ोन कॉल या धमकी के शिकार हुए हों तो वो बिल्कुल बेझिझक अपने नज़दीकी थाने पर संपर्क करें और हम लोग उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार हैं, ताकि इस तरह के जो लोग भी गैंग सक्रिय है, जो व्यापारियों से और अन्य लोगों को धमकाकर पैसा वसूली करना आदि चीज़ों में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। इस तारतम्य में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कल आरोपी 2 गिरफ्तार हुए हैं, अजहर और शाहनवाज, ये काफ़ी शातिर है। इन लोगों ने काफ़ी शातिर तरीके से इंटरनेट कॉल और आदि चीज़ के माध्यम से अपने सहयोगियों के संपर्क में थे। इसमें साइबर सेल टीम ने भी काफ़ी सराहनीय काम किया है और इन लोगों को थाना प्रभारी जावरा सिटी ने काफ़ी हिकमत अमली से और काफ़ी प्रयास के बाद, इनका पीछा करने के बाद इनको पकड़ा है। और ये ऐसे आरोपी हैं कि ये पुलिस हिरासत में आने के बाद भी भागने का प्रयास किए हैं, जिसके बाद इनको गिरने से चोटें भी लगी हैं।
वो उसका पुलिस ने फर्दर मेडिकल कराया है, वो चीज़ें हैं। तो पुलिस अन्य लोगों को गिरफ्तार जल्दी करेगी और आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सर, इन दोनों ने और कोई घटना को अंजाम एक अभी तक घटना कबूले हैं इन लोगों ने, जो 307 का मैंने बताया जो अजहर है उसके खिलाफ एक 307 का मामला और कायम है। लेकिन इस तरह की सूचना हम लोग को लगातार मिल रही है कि जावरा में ही इन लोगों ने करीब 4-5 लोगों को और धमकाया है, लेकिन अभी तक कोई भी सामने आकर पुलिस को कंप्लेंट करने को तैयार नहीं हुआ है। एक बार फिर एक पटवारी एक किसान से रिश्वत लेते हुए पकड़ाया। पटवारी को पकड़ने की कार्रवाई लोकायुक्त दल उज्जैन ने की है। आवेदक कन्हैया लाल जाट निवासी बर्डिया गोयल ने लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की थी कि जावरा के हल्का नंबर 43 के पटवारी विजय सौंदर्य डाइवर्टेड जमीन को कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए 4000 रिश्वत मांग रहा है। इस शिकायत पर लोकायुक्त पूरी योजना बनाकर आज किसान को पटवारी के पास रिश्वत के रुपए देने भेजा। जैसे ही किसान ने पटवारी को 4000 रुपए दिए, उसी समय लोकायुक्त दल ने पहुंचकर पटवारी को पकड़ा। पटवारी को उसके न्यू धान मंडी रोड के पास जावरा स्थित कार्यालय में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त ने पटवारी को गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया। कन्हैया लाल जाट ने दिनांक 15 को पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन लोकायुक्त को एक शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का दिया था कि इसने अपने गांव के एक मुकेश माली से एक कृषि भूमि क्रय की थी लगभग 4 वर्ष पूर्व। अब ये उसका आवासीय प्रयोजन के लिए डाइवर्शन करा रहे थे, तो एसडीएम कार्यालय से डाइवर्शन का आदेश हो चुका था और उसको कंप्यूटर में एक्टिव कराना था। इसके लिए ये पटवारी ये विजय सौंदर्य जी उनके हल्का पटवारी है, उनसे जाके मिले तो उन्होंने 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। उक्त शिकायत का सत्यापन हम लोगों ने कराया, रिकॉर्डिंग कराई, सत्यापन सही पाया गया और इस पर से हमने 7,000 रुपये की रिश्वत मांगना तय हुआ, राजी हुए ये, और आवेदक के पास 4,000 रुपये की व्यवस्था हो पाई थी। वो 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए आज ये पकड़े गए हैं। अभी कार्रवाई चल रही है। किन धाराओं में इन पर प्रकरण दर्ज हो सकता है? ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7A के तहत अभी कार्रवाई चल रही है। पटवारी कौन सा जगह है? ये पटवारी है हल्का नंबर 43 बर्डिया गोयल। नवगठित सनातन सहायता समूह ने आज पाकिस्तान और नेपाल के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि वरदान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। श्री राम मंदिर पर किए गए यज्ञ को पंडित चेतन शर्मा, पंडित संजय दवे एवं सुरेंद्र शर्मा ने संपन्न कराया। सनातन सहायता समूह ने इसके पश्चात राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों में की जा रही तोड़फोड़ और हिंदुओं पर अत्याचार रोकने और नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा भगवान श्री राम पर दिए गए आपत्तिजनक बयान का विरोध कर निंदा की गई। इस मौके पर सनातन सहायता समूह के विनोद यादव, जयदीप चौहान, सुनील दुबे, अर्पित उपाध्याय, अजय गौतम, अनुराग लोखंडे, विनोद राठौड़ सहित कई सदस्य मौजूद थे। मेडिकल कॉलेज परिसर में डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले कॉलेज के डीन संजय दीक्षित के साथ खड़े पैरा मेडिकल स्टाफ को साक्षात नमन कर रहे। ये है राकेश पोरवाल। पेशे से फोटो पत्रकार श्री पोरवाल आज मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज हुए। उन्हें 10 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव होने के कारण भर्ती किया गया था। आज उनके सहित कुल 8 लोगों को कोरोना की जंग जीतने पर डिस्चार्ज किया गया था। डिस्चार्ज किए गए सभी लोगों का ताली बजाकर स्वागत किया गया। सभी को एक किट भी प्रदान की गई। सभी कोरोना की जंग जीतने वाले लोग जाने लगे, उसके पहले श्री पोरवाल ने सभी के सामने दंडवत झुककर मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल स्टाफ को प्रणाम किया। श्री पोरवाल का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सेवा अस्थायी रूप से रखे गए पैरामेडिकल स्टाफ ही कर रहा है और इनकी सेवा को ही नमन किया है। कंटेनमेंट एरिया को लेकर क्षेत्रीय नागरिकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राजेंद्र नगर के रहवासी विगत 14 दिनों से कंटेनमेंट एरिया में कैद है। इसी दौरान इस क्षेत्र का एक और पॉजिटिव मरीज आने से प्रशासन ने 14 दिन का समय और बढ़ा दिया। कंटेनमेंट एरिया का समय बढ़ने से नागरिक आक्रोशित हो गए। हंगामा होने पर तहसीलदार गोपाल सोनी, कांग्रेस नेता पारस सकलेचा, भाजपा नेता प्रभु नेका मौके पर पहुंचे। नागरिक कंटेनमेंट खोलने पर अड़े रहे। तहसीलदार गोपाल सोनी ने बताया, क्या कुछ समस्या अपने क्षेत्र की यहाँ पर कंटेनमेंट को लेकर के? कंटेनमेंट 14 दिन का यहाँ 3 तारीख को चालू करा था, जिसकी अवधि आज आती है। जब हमने तहसीलदार साहब को बुलाया कि आज 14 दिन हो गए, इसको हटा दिया जाए, तो उनका ये कहना है कि जो पॉजिटिव अनिल गिराकी था उसका लड़का
पॉजिटिव निकला। तो हमारा ये कहना था कि उसका लड़का तो सरकार की कस्टडी में था, जो समता शिक्षा निकेतन स्कूल में रखा गया, और उसकी जांच अनिल बैरागी के साथ ना होकर 10 दिन बाद की, और उसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद की गई, मतलब 12 दिन बाद की। तो 14 दिन 28 दिन हमको लग रहा है। हमारा ये कहना कि अगर कंटेनमेंट करना ही है तो समता शिक्षा निकेतन स्कूल करें, क्योंकि यहाँ से तो वो बालक को निकले कम से कम 18 दिन हो गए, और ये आज मेडिकल कॉलेज में 6-7 दिन में पॉजिटिव मरीजों को छोड़ा जा रहा है, और ऑलरेडी जो लड़का आपकी कस्टडी में था उसको ऑलरेडी 16 दिन हो गए। तो 16 दिन होने के बाद आज अब आप हमारा कंटेनमेंट नहीं खोलोगे। हमारे आज ये जितने भी हमारे राजेंद्र नगर में लोग हैं, नौकरी पेशा वर्ग है, कोई किसी दुकान पर कोई मजदूरी करता है, कोई किसी की दुकान पे जाता है, कोई राखी का सीजनली धंधा करता है। आज की तारीख में सबके यहाँ राशन का खाने के लाले पड़ गए हैं। बिल्कुल गलत है। पहली बात मैं बता दूं, गाइडलाइन है बहुत क्लियर है और ओपन है। हर आदमी उस गाइडलाइन को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और समझ सकता है। शासन का केवल एक ध्येय है कि संक्रमण ना फैले, किसी प्रकार की जन हानि ना हो। इसके अलावा शासन का और कोई ध्येय नहीं है। रहा इनकी डिमांड वाली, 1-2 लोगों की है कि उनके घर में अनाज नहीं है या राशन ख़त्म हो चुका है, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। इनका एक मुद्दा ये भी आया था कि किसी समाचार पत्र में छपा है कि 5 दिन का कंटेनमेंट बनेगा। शायद उस समाचार पत्र के पास उसका आधार है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास जो करंट की गाइडलाइन है 29/6 की संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश की, उसमें अंतिम पुष्ट व्यक्ति के आने के 14 दिन तक कंटेनमेंट बनने का प्रावधान है। जुलाई माह मानसूनी होता है, जो बारिश से तरबतर और हरियाली से श्रृंगारित होता है। इस माह के 15 दिन भी गुजर गए, लेकिन रूठे मानसून ने शहर में सूखा सावन, प्यासा सावन कर गर्मी से बेचैनी बढ़ा दी है। शहर में रुक रुक कर मामूली बारिश हुई है। इस बारिश ने ही शहर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है। गड्ढों को समर्पित शहर के कुछ हिस्से तो कीचड़ ने अवरुद्ध कर रास्ते रोक दिए हैं, जिनमें कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां निगम की लापरवाही से हर दिन गड्ढे, कीचड़ और पानी अपनी पहचान बनाए रखता है। यह है उकाला रोड, जहां गड्ढे होने से वाहनों का फंसना रोजमर्रा का काम हो गया है। गुरुवार को भी यहां एक ट्रैक्टर फंस गया था। इस क्षेत्र के 4 चक्की चौराहे से उकाला रोड बसंत कॉलोनी की सड़क जर्जर होकर हादसों का कारण बनी है। बताया जाता है कि सीवरेज खुदाई के बाद ठेकेदार ने गड्ढे छोड़ दिए थे, जो अब तक है। क्षेत्रीय नागरिकों ने कई बार निगम आयुक्त को इस मामले में शिकायत की, लेकिन लगता है निगम भी हादसे का इंतजार कर रहा है। गुना में दलित परिवार पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ जिला युवक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला जलाया। पुतला जलता रहा और मौके पर खड़ी पुलिस देखती रह गई। स्थानीय कोर्ट चौराहे पर जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष किशन सिंगाड़ के मार्गदर्शन में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पुलिस जवान भी मौजूद थे। युवक कांग्रेस कार्यकर्ता इस दौरान सीएम और गृह मंत्री का पुतला लेकर आए और पुतले में आग लगाई। मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने पुतला झपटने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतले में आग लगाई तो पुलिस जवानों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश भी की, किंतु आग नहीं बुझी और सीएम और गृह मंत्री का पुतला जलता रहा और पुलिस जवान खड़े खड़े देखते रह गए। इस मौके पर युवक कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे।